My dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, अब तक तो आपको पता ही चल गया है कि मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो लेके आता हूँ डेली। तो विदाउट फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा और कैसे कैसे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल टू फायर मतलब फ्यूल क्या, ईंधन डाल दिया, टू फायर आग में ईंधन डाल दिया। कैसे? द फोकस मस्ट बी ऑन रशिया एंडिंग द वार। तो फोकस मस्ट बी ऑन, फोकस किस पे होना चाहिए? मस्ट बी मतलब कंपलसरी है ये कि भाई फोकस होना चाहिए किस पे? रशिया पे। एंडिंग द वार क्या? एंड करना मतलब लड़ाई को ख़त्म करने पे फोकस होना चाहिए। एंड नॉट ऑन एक्सपेंडिंग नेटो, ना कि एक्सपेंड करने में, या एक्सपेंड मतलब फैलाना नेटो का। रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, राइटर बात कर रहा है कि रशिया ने इन्वेडेड, पास्ट टेंस में बात हो रही है, जो पहले इवेंट हो चुका है। रशिया इन्वेडेड ऑन यूक्रेन ऑन फरवरी 24। तो आपको फरवरी से या डेट से पहले ऑन लगाना है प्रीपोजिशन। अपेरेंटली, अपेरेंटली क्या होता है? प्रकट रूप से, या जो भी सामने दिख रहा है, एविडेंटली। तो ये बोल रहे हैं कि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पे 24 फरवरी को, अपेरेंटली टू स्टॉप नाटो फर्दर एक्सपेंशन, मतलब प्रकट रूप से कि नाटो का फर्दर एक्सपेंशन, फर्दर मतलब आगे, एक्सपेंशन उनका विस्तार, इनटू इट्स नेबरहुड, उसके अपने नेबरहुड में, पड़ोस में ना एक्सपेंशन हो, इसलिए उसने अटैक किया। बट इन लेस देन 3 मंथ्स, बट 3 महीने से भी कम टाइम हुआ, मतलब इन लेस देन 3 मंथ्स द सेम इन्वेजन हैज़ पुश्ड 2 कंट्रीज इन द नेबरहुड टू कंसिडर नाटो मेंबरशिप। द सेम इन्वेजन, जो इन्वेजन अटैक हुआ था, हैज़ पुश्ड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कर चुका है, क्या चुका है? 2 कंट्रीज इन दैट नेबरहुड, उस नेबरहुड में, टू कंसिडर नाटो मेंबरशिप। उन्होंने कंसीडर किया मतलब उनको सोचने में मजबूर कर दिया, कंसीडर करना नेटो मेंबरशिप के लिए उन्होंने कंसीडर किया 2 देशों ने। देखो, अगर मान लो आपको कोई प्लान लेने की बोलता है, कहेगा कि सर आप प्लान ले लो, तो आप बोलोगे आई विल कंसिडर अबाउट दिस, मैं इसको समझूंगा, इसके बारे में सोचूंगा। वैसे ही मतलब है कि 2 मेंबर्स ने कंसीडर किया है। लास्ट वीक द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, जो फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, विच हैज़ स्टेड न्यूट्रल, जो क्या, जो रहा था, विच हैज़ स्टेड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह रह चुका, क्या रह चुका है? न्यूट्रल सिंस, कब से? सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड से ही वो न्यूट्रल रह चुका है। एंड क्या सेड, क्या कहा उसने? सेड दे होप देयर कंट्री, उन्होंने क्या कहा? सेड दे होप देयर कंट्री वुड अप्लाई फॉर नाटो मेंबरशिप विदाउट डिले। उन्होंने क्या कहा कि वो सोच रहे हैं, दे होप, उन्होंने सोचा, देयर कंट्री वुड क्या होता है? जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई कंफर्म नहीं है वो बनेंगे ना बनेंगे, बट उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा देयर कंट्री वुड अप्लाई फॉर नाटो मेंबरशिप। देखो इसमें कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। पास्ट का टेंस है ये, क्योंकि उन्होंने बोला था ये बात, इसलिए सैड यूज हुआ। दे होप मतलब उन्होंने सोचा। अब ये क्या है? उनकी कही हुई बात को आप बोल रहे हो, कैसे बोलोगे? दे होप, उन्होंने सोचा, देयर कंट्री वुड अप्लाई, विल का सेकंड फॉर्म आया पास्ट में। तो अभी मान लो आप इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हो। राइटर यहाँ पे जो उस प्राइम मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट की बात कह रहा है, तो उन्होंने मान लो दोनों ने तो कहा था कि वी विल अप्लाई फॉर द नेटो मेंबरशिप, बट अब राइटर उनकी बात बता रहा है, तो यहाँ पे वुड आ गया, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो ये बोला कि सैड दे होप उन्होंने सोचा है, देयर कंट्री वुड अप्लाई फॉर द नेटो मेंबरशिप विदाउट डिले, बिना डिले के उनकी कंट्री अप्लाई करेगी। स्वीडन हैज़ स्टेड आउट, स्वीडन क्या हैज़ स्टेड आउट मतलब रहा है, क्या रहा है? ऑफ मिलिट्री लाइन्स फॉर 200 ईयर्स। तो देखो 200 ईयर्स के पहले सिंस नहीं आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कन्फर्मेटिव नहीं है कौन से 200 साल, बट ये बता के कि 200 साल वो रहा है। हैज़ स्टेड आउट ऑफ द मिलिट्री अलायंस फ्रॉम फॉर 200 ईयर्स, 200 साल से वो दूर रहा है। एंड स्टेट द नाटो मेंबरशिप वुड, और क्या स्टेटेड मतलब क्या होता है? स्टेट करना, कहना होता है कि स्टेटमेंट या स्टेट करना, कहा है, क्या कहा है? दैट नेटो मेंबरशिप वुड स्ट्रेंथन इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द बाल्टिक एंड नॉर्डिक रीजन, जो बाल्टिक सी है और नॉर्डिक रीजन बोलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के आसपास के एरिया वो। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो नेटो मेंबरशिप है उनकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाएगी नेशनल सिक्योरिटी को लेके और स्टेबिलिटी को लेके बाल्टिक एक नॉर्डिक रीजन में। इफ़ दीज 2 कंट्रीज नाउ फॉर्मली अप्लाई,
अगर इफ़ ये बोल रहा है कि यदि ये दो कंट्री अप्लाई करते हैं फॉर मेंबरशिप, इट वुड बी, क्या होगा ये, इट वुड बी द बिगेस्ट स्ट्रेटजिक सेटबैक। स्ट्रेटजिक मतलब जो सिक्योरिटी को लेके, सेटबैक मतलब एक पीछे जाना, फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हुज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी फोकस हैज़ बीन ऑन वीकनिंग नाटो, जिसका मेन फोकस क्या है, कमज़ोर करना नाटो को। पर्टिकुलरली अलार्मिंग मतलब चेतावनी देने वाला, अलार्मिंग फॉर रशिया इज़ द केस ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड का केस उसके लिए अलार्मिंग है, सोचने वाला है। कैसे, विद विच इट हैज़ ए हॉस्टाइल पास्ट, जिसके साथ उसके हॉस्टाइल पास्ट है, बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। स्टालिन जो रशिया के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, स्टालिन ने इन्वेड किया था फिनलैंड पे 1939 में, डिमांडिंग मोर टेरिटरीज, ज़्यादा टेरिटरी डिमांड कर रहा था स्टालिन। दो द रेड आर्मी स्ट्रगल इन द इनिशियल फेज, जो रेड आर्मी है स्ट्रगल किया उन्होंने इनिशियल फेज में ऑफ द वार, इट फोर्स फिनलैंड टू साइन द मॉस्को पीस ट्रीटी। पहले तो जो रशिया की जो रेड आर्मी उन्होंने स्ट्रगल किया इनिशियल फेज में, बट उन्होंने फोर्स किया फिनलैंड को टू साइन द मॉस्को पीस ट्रीटी। मॉस्को रशिया की कैपिटल है, तो रशिया की पीस ट्रीटी साइन करने के लिए फोर्स किया। सीडिंग क्या होता है, प्रदान करना। सीडिंग द सम 9% ऑफ इट्स टेरिटरी, उसको 9% उसकी टेरिटरी दे दी। बट ए ईयर लेटर, उसके एक साल बाद फिन्स मतलब फिनलैंड के आदमी जो है, फिन्स इन एन अलायंस विद जर्मन नाजीज, फिन्स का क्या होगा, सहयोग हो गया, संगठन होगा किसके साथ, जर्मन नाजीज के साथ। एंड अटैक द सोवियत ट्रूप्स, उन्होंने अटैक कर दिया किस पे, सोवियत ट्रूप्स पे। पीस वाज एस्टैब्लिश अलोंग दी 1340 किलोमीटर फिनिश रशियन बॉर्डर, जो शांति बनाएगी 1340 किलोमीटर फिनलैंड और रशिया बॉर्डर पर। आफ्टर द नाजीज वर डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब नाजी और वो सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे, उसके हार गए थे नाजी। नाउ यूक्रेन अपीयर्स टू हैव डीपन, अब ये प्रतीत हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपीयर्स, ऐसा लग रहा है कि टू हैव डीपन, उसने डीप कर दिया था सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होता है, चिंता ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन। इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, स्टिल अब भी क्लियर नहीं है दैट वेदर मतलब की कहाँ डाउट में होता कोई बंदा, दीज कंट्रीज वुड बी इंडक्टेड इनटू नाटो एनी टाइम सून। स्टिल ये अभी भी क्लियर नहीं है कि जो आने वाले टाइम में नाटो क्या है, एनी टाइम सून, आगे आने टाइम में नाटो को ज्वाइन करेंगे। इंडक्टेड मतलब हो रहा है जैसे कोई मान लो गवर्नमेंट कुछ लेके आती है, उसको भी बोलते हैं इंडक्शन हो गया ये फलानी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ही तो यूज़ होगा। विद द अलायंस डिसीजन आर टेकन अनएनिमसली क्या होता है कि बिल्कुल सर्वसहमति थे, सबकी सहमति से। विद इन दी अलायंस, जो अलायंस से संगठन है, डिसीजन आर टेकन, डिसीजन लिए जाते हैं अनएनिमसली, मतलब सबकी सहमति होनी चाहिए। नाटो में ये है। टर्की है, जो नाटो का मेंबर है, टर्की हैज़ ऑलरेडी एक्सप्रेस इट्स ओपोजिशन टू टेकिंग द नॉर्डिक कंट्रीज इन, तो टर्की ने तो अपने वो दिखा दिए हैं कि भाई डिसेंट दिखा दिया, मतभेद दिखा दिया कि इनको नहीं लेना नॉर्डिक कंट्रीज़ को। वाइल द यूएस एंड यूके आर पुशिंग फॉर नाटो एक्सपेंशन, यूएस और यूके तो बोल रहे हैं कि इनका एक्सपेंशन होना चाहिए। जर्मनी एंड फ्रांस हैव टेकन ए मोर कोशियस लाइन, कोशियस मतलब वो सतर्क रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। जर्मनी एंड फ्रांस ने हैव टेकन ले चुके हैं क्या, मोर कोशियस लाइन। हंगरी विच हैज़ डीप टाइज विद रशिया, हंगरी के डीप रिलेशन है रशिया के साथ, हैज़ ऑलरेडी हेल्ड अप मतलब बाधा डालना। अगर आप बोलोगे कि भाई ब्रदर टुडे आई कैन नॉट रीच यू बिकॉज आई एम हेल्ड अप इन ए इम्पोर्टेंट टास्क, मतलब मैं फंस गया हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि रशिया हैज़ ऑलरेडी हेल्ड अप द यूरोपियन यूनियन प्लान टू रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स। हंगरी है जो उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ, हैज़ ऑलरेडी वो हेल्ड अप हो गया है, जकड़ गया है, फंस गया है। द यूरोपियन प्लान टू बैन रशियन ऑयल इम्पोर्ट, रशिया के जो इम्पोर्ट से मान लो रशिया से ऑयल लेते थे यूरोपियन यूनियन, उस प्लान में फंस गया है। एंड हैज़ नॉट मेड इट्स व्यूज़ क्लियर, तो अपने उसने व्यू आज तक नहीं बताए अच्छे से हंगरी ने। बट द मियर होता ओनली, मियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, क्या उद्देश्य, जो इंटेंट का तो उद्देश्य होता है उसकी डिक्लेरेशन बाय फिनलैंड एंड स्वीडन टू ज्वाइन नाटो ज्वाइन करने का। हैज़ सेंट टेंशन इन यूरोप में भेज दिया। यूरोप शोरिंग होता है एकदम से बढ़ना, तेज़ी से बढ़ना। शोरिंग विद रशिया थ्रेटनिंग मिलिट्री एंड टेक्निकल रिटालिएशन, टेक्निकल मिलिट्री एंड रिटालिएशन होता है एकदम अपना वार का सामना करना, वापस वार करना। तो ये बोल रहे हैं कि भाई फिनलैंड एंड स्वीडन को ज्वाइन, टेंशन भेज दिए यूरोप में, एकदम से बढ़ गई है। एंड द रशिया थ्रेटनिंग, रशिया के जो थ्रेट है, डरा रहा है मिलिट्री और टेक्निकल रिटालिएशन करने के लिए। नॉर्मेंट्री
नॉर्मेट क्या होता है? नॉर्मेटिव क्या होता है? निर्देशात्मक। नॉर्मेटली स्पीकिंग फिनलैंड एंड स्वीडन आर सोवरेन कंट्री। फिनलैंड और जो है स्वीडन है सोवरेन कंट्री एंड फ्री टू टेक डिसीजन ऑन ज्वाइनिंग अलायंस। मतलब आइडियली बात करें तो वो सोवरेन कंट्री और अपना किसी भी ज्वाइन कर सकती हैं अलायंस को। इट इज़ अप टू नाटो टू डिसाइड वेदर दिस शुड बी टेकन और नॉट। ये टोटल डिपेंड करता है नाटो पे वो लेंगे या नहीं लेंगे, शुड टेकन और नॉट। बट ए बिगर क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दीज कंट्रीज एज वेल एज यूरोप एज ए होल फेस इज वेदर अनदर राउंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नाटो वुड हेल्प ब्रिंग इन पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। तो यहाँ पे बोला कि बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि दीज कंट्रीज एज वेल एज यूरोप, जो ये कंट्री है यूरोप है, एज ए होल फेस, एक मतलब एक रूप में, वेदर अनदर राउंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नाटो वुड हेल्प ब्रिंग इन पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। तो अदर राउंड होगा तो पता नहीं पीस आएगी, ट्रैंक्विलिटी आएगी या लड़ाई होगी। पर्टिकुलरली एट ए टाइम मतलब एक साथ में, पर्टिकुलरली एट ए टाइम व्हेन द कॉन्टिनेंट इज फेसिंग प्री फर्स्ट वर्ल्ड वार टाइप सिक्योरिटी कंपटीशन। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड वार से पहले जो क्या था इशू था कि पर्टिकुलरली जो कॉन्टिनेंट फेस कर रहा था क्या, सिक्योरिटी कंपटीशन, सिक्योरिटी को लेकर। इट वुड एस्केलेट होता है बढ़ाना, एस्केलेटर सुनाओ, सीढ़ियाँ बोलते हैं, शौचालय सीढ़ियाँ। तो इट वुड, यह बढ़ाएगा, इट वुड एस्केलेट द करंट क्राइसिस बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म रशिया एंड नाटो टू दिस डेंजरस लेवल फैला देगा। ऑलरेडी द सेवरल राउंड ऑफ नाटो, पहले ही जो सेवरल राउंड हुए हैं नाटो के एक्सपेंशन के, एंड द रशिया टेरिटोरियल एग्रेशन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड टू द मोस्ट डेंजरस मोमेंट सिंस द 1960 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो 1962 के जो क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस हुआ था, क्या हुआ था कि भाई क्यूबा से जो क्या है ये अमेरिका के नीचे है, तो हवाई आइलैंड के पास, तो ये है कि भाई इन्होंने यहाँ से उसकी ऑफिशियली रशिया की जो है मिसाइल निकाल दी थी वहाँ से, और अनऑफिशियली या मतलब पूरे अच्छे तरीके से नहीं बट निकाल दी गई थी टर्की और इटली से, यूएसए की निकाल दी गई थी। तो ये बोल रहा है कि उसके बाद ये सबसे बड़ा क्राइसिस आया। रशिया शुड रशिया को इमीडिएटली तुरंत हाल्ट द वार को रोक देना चाहिए, एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड फोकस ऑन फाइंडिंग ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू द क्राइसिस। उनको एक नया सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए लॉन्ग टर्म क्राइसिस के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू फर्स्ट वर्ड है अपेरेंटली। अपेरेंटली एडवर्ब है, ऊपरी तौर से, बिल्कुल दृश्यमान रूप से। अपेरेंटली ही हैज़ ऑलरेडी बीन मैरिड ट्वाइस। हैज़ बीन मतलब पीछे से चली आ रही है, मतलब चला आ रहा है। ही हैज़, इसका मतलब अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है हैज़। ही हैज़ ऑलरेडी बीन मैरिड ट्वाइस, वो 2 बार मैरिड हो चुका है पहले से ही। अपेरेंटली ऊपरी रूप से। सेटबैक क्या होता है? डिफिकल्टी या प्रॉब्लम है दैट सेप्स यू, जो आगे बढ़ने से रोके, सेटबैक। शी सफर्ड ए मेजर सेटबैक व्हेन शी मिस्ड द एग्जाम्स थ्रू इलनेस। तो वह सफर्ड ए मेजर सेटबैक, उसकी मतलब एकदम आघात पहुंचा, व्हेन शी मिस्ड द एग्जाम थ्रू इलनेस के द्वारा। अनएनिमसली मतलब एक मत होकर, सर्वसम्मति से, अनएनिमसली। कोशियस मतलब चौकस, सतर्क। आई एम वेरी कोशियस अबाउट एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन इन पब्लिक, तो सावधान सतर्क हूँ। हेल्ड अप बाधा डालना। शोर है कि एकदम से बढ़ना। टू फ्लाई हाई इन द एयर, टू राइज वेरी फास्ट। प्राइजेज आर सोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और देखते रहिए, सीखते रहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट दी टुडे। बाय।